तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में टॉप पोजीशन पर लड़कियों का राज। इंटरमीडिएट के नताज में बाजी मार ली। मजमूई तौर पर 1,03,269 तलबा की इम्तिहानात में शिरकत। 74,154 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का मजमूई तनासुब 71.81% रहा। डीएमसी ऑडिटोरियम में पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की खुसूसी शिरकत। रीजनल डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस रिफत इकबाल, रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ, डायरेक्टर सिटी कैंप्स तारिक बट, प्रिंसिपल शफीकुर रहमान भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सरकारी कॉलेजेस की पोजीशन न आने पर अफसुर्दा। तकरीब तकसीम इनामात से खिताब में कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था कि अफसोस है कि पोजीशन में गवर्नमेंट कॉलेज नजर नहीं आ रहे। पंजाब कॉलेज का टीचर मेहनत करवा सकता है तो हमारे टीचर मेहनत क्यों नहीं करवा सकते। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में बसारत से महरूम तालिब इल्म ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। जनाब कॉलेज झंग के हसीब अब्बास ने 1062 नंबरों के साथ आर्ट्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की। हसीब अब्बास CSS करके पाकिस्तान के लिए अपनी खदमात पेश करने के ख्वाहां। असातिज़ा और वालिदैन भी हसीब अब्बास की कामयाबी पर खुशी से निहाल। वालिद शेख इरफान ने घर आने पर बेटे को फूल पेश किए। शेख मोहम्मद हसीब ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का अज़्म जाहिर किया। मेरी कोशिश ये है कि मैं ग्रेजुएशन करूं और ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में जाऊं और उसके ज़रिए फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां अदा करूं और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम करूं। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और जो ये कुछ चाहता है उसके लिए हम पूरी सपोर्ट फराहम करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सका हम बिल्कुल इसके साथ हैं, ताउन है और जो इसके एम्बिशन है उसको पूरा उतरने के लिए पूरा सपोर्ट हमारे साथ शामिल है। फैसलाबाद जिला से 37,298 उम्मीदवार कामयाब। जिला झंग भर से 13,324 तलबा ने इंटरमीडिएट के इम्तहानात में हिस्सा लिया। 11,098 तलबा पास हुए। चिन्योट के 4,617 उम्मीदवार कामयाब। 1190 को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। टोबा टक्सिंग से 9,763 उम्मीदवार कामयाब जबकि 2,677 फेल हो गए। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में भी फैसलाबादी डिवीजन में सबसे पीछे रह गए। जिला जंग के तलबा ने तालीमी मैदान में पूरी डिवीजन को पीछे छोड़ दिया। जंग में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासब 83.29% रहा। चिन्योट में कामयाबी का तनासब 79, फैसलाबाद 77.89 जबकि टोबा टेक्सिंग में कामयाबी का तनासब 78.48% रहा। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 16 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। झंग टोबा टैक्सिंग रोड की बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए। टोबा मोटरवे इंटरचेंज से झंग शुगर मिल्स तक सड़क की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी। मलवाना मोड़ से भरेड़ी तक भी सड़क की तामीर होगी। चिन्योट के अवाम को तकलीफ से निजात मिलने का इम्कान। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर के लिए टेंडर्स जारी कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 21 सितंबर को कमिश्नर ऑफिस में बोली होगी। मंसूबे का तखमीना 7.25 अरब रुपए रखा गया है। 24 किलोमीटर की डबल रोड सड़क कमालपुर इंटरचेंज से तहसील चौक चिन्योट तक बनेगी। स्कीम 24 माह में मुकम्मल होगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। 22 करोड़ की लागत से जिला के 3 तरक्याती स्कीमों को फिल फोर शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से फैसलाबाद जड़ावाला रोड की तामीर मुकम्मल होगी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद में चक्की का आटा 10 रुपए किलो सस्ता हो गया। आटे की नई कीमत 90 से कम होकर 80 रुपए किलो पर आ गई। चक्की मालकान कहते हैं गंदम के नर्ख कम होने की वजह आटा सस्ता हो रहा है। गंदम की कीमत मजीद कम हुई तो आटा भी मजीद सस्ता करेंगे। विफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स तो खोल दिए मगर सब्सिडाइज अशिया की किल्लत ना खत्म हो सकी। फैसलाबाद और झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से आटा गायब।
शहरी कहते हैं रोज चक्कर लगाते हैं मगर एक नए बहाने से वापस भेज दिया जाता है। ओपन मार्केट से आटा महंगे दामों खरीदना पड़ता है, जेब इजाजत नहीं देती। वफाकी वजीर बराए इंडस्ट्री चौधरी शाफे हुसैन ने फेडमिक में सिटी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर का कहना था 20 बेड्स के अस्पताल को 100 बेड्स तक ले जाना जरूरी है। साल के आखिर में सोलर पैनल्स की असम्बलिंग पंजाब में शुरू हो जाएगी। सोलर की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी और एक्सपोर्ट भी होगी। जो हजरात फेडमिक में प्लांट लेकर बैठे हैं और प्रोडक्शन शुरू नहीं कर रहे उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। महंगी बिजली चलते कारोबार निगलने लगी। फैक्ट्रियां और मुख्तलिफ छोटे बड़े यूनिट्स एक के बाद एक बंदिश का शिकार। फैसलाबाद में इंडस्ट्री की जानिब से बिजली का इस्तेमाल 45 से 50% कम हो गया। प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान का गैस की कीमतों के हवाले से दोहरी पॉलिसी पर भी तशवीश का इजहार। चेयरमैन एप्टमा हाफिज मोहम्मद असगर कादरी कहते हैं कि सनतों को $13 फी MMBTU पड़ रहा है, जबकि कराची में यही कीमत $5 है। हुकूमत इस पॉलिसी पर गौर करे। ओवरटेक्सिंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तकसीम के लिए सेंटर की तब्दीली बढ़ाकर 9 कर दी गई। सेंटर पर सफाई के इंतजाम नाकिस। मॉडल हाई स्कूल में गंदगी और ताफुन से खातीन को मुश्किलात का सामना। 18 हजारी में सिर्फ एक सेंटर होने के बायस खातीन का बड़ा रश लग गया। इंटरनेट की नाकिस सूरत के सबब डिवाइसेस सुस्त हो गए। अहमदपुर सियाल में सेंटर पर डिवाइसेस बंद। खातीन इमदादी रकूम के लिए ख्वार होने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नुसरत फतेह अली खान को बिजली की सप्लाई जारी न हो सकी। सीटी स्कैन, एक्सरे, इन्फ्यूजन पंप, डायलिसिस समेत दीगर मशीनरी गैर फाल। ADMS का कहना है 3200 kV के ट्रांसफार्मर पहुंच गए, फंड्स न होने के बाद गैर फाल है। उधर जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नए मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तामीर का काम एक बार फिर से रुक गया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जून 2023 में मुकम्मल होना था। मुद्दत खत्म हो गई मगर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। जंग के DHQ अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियां। अस्पताल इंतजामिया ने बिना किसी मंजूरी के हालिया बजट से 2021-22 के पेट्रोल बिल्स भी पास करवा लिए। रेस्क्यू सर्विस के बावजूद अस्पताल की एम्बुलेंसेस को तेल का अजरा। डिप्टी कमिश्नर का मुबैना मालियाती बेज़ाब्तगियों और फर्जी खरीदारियों का नोटिस। इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा एंटी करप्शन को भी दरख्वास्त मौसूल। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स लालपुर हाउस और कैंप ऑफिस के लिए 3 करोड़ 50 लाख का फर्नीचर खरीदने का मामला। सिटी 41 की खबर पर कमिश्नर फैसलाबाद का नोटिस। खरीदे गए फर्नीचर की तफसीलात तलब कर ली। जरा के मुताबिक फर्नीचर खरीदारी कमेटी के मेंबरान और रसीदों की तफसीलात भी मांग ली। कमिश्नर सिल्वर सईद ने DPS जड़ावाला कैंप्स के लिए स्कूल बस मुहैया कर दी। HM डॉक्टर महमूद का कहना है कि बस की वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने में आसानी होगी। बच्चों का कहना है कि स्कूल आने में काफी मुश्किल पेश आती थी। बच्चों ने भी स्कूल बस मिलने के इकदाम को खूब सराहा।